वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की पीएम रैली से करेंगे खिताब। एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप के खिताम के तौर पर हर साल 28 जनवरी को मुनक्किद की जाती है रैली। बेहतरीन कैडेटों को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दिए जाएंगे मेडल और बैटन। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चा दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। इस मरहले में 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को होगी पोलिंग। वहीं उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए भी पर्चा दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। बीजेपी ने पंजाब के लिए मजीद 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर मशरिक से जगमोहन सिंह राजू को उतारा मैदान में। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज जुनूबी रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और तिब्बी खदमात से जुड़े बुनियादी ढांचे का लेंगे जायजा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार जज़ायर ग्रुप होंगे मीटिंग में शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ की बातचीत। यूक्रेन पर रूसी हमला होने की सूरत में फैसलाकुन तौर पर जवाब देने के तय दोहराया अपना अज़्म। यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बताया सबसे अहम। ख़वातीन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सामना चीन से। तीसरे और चौथे मकाम के लिए होगी टक्कर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 12 बजे दिल्ली के क्रियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। ये रैली दरअसल एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का इख्तितामी प्रोग्राम है और ये हर साल 28 जनवरी को मुनक्किद किया जाता है। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे, एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट का जायजा लेंगे और एनसीसी कैडेटों को फौजी कार्रवाई, सिलेंडरिंग, माइक्रोलाइट तैयारों में उड़ान और पैरासीलिंग के साथ साथ सकाफती प्रोग्रामों में अपने फन का मुजाहिरा करते हुए देखेंगे। सबसे बेहतरीन कैडेटों को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मेडल और बैटन दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इस मरहले में 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की भी आज आखिरी तारीख है। बीजेपी ने पंजाब के लिए मजीद 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने जगमोहन सिंह राजू को अमृतसर मशरिकी असेंबली हल्के से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर दाखिला घर घर मुहिम चलाएंगे और साबिक फौजियों, ख़वातीन के ग्रुपों और दर्जे फहरिस्त ज़ात के ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ इनफरादी तौर पर बातचीत करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और फिर मकामी मेन बाजार में घर घर राब्ता मुहिम चलाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह फौजियों से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद वो ख़वातीन के ग्रुप मीटिंग और शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के इजलास से भी खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर हैं। बीजेपी सदर शाहजहांपुर में अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे और प्रभावी मतदाता प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इसके अलावा बीजेपी सदर बरेली में घर घर राब्ता मुहिम चलाएंगे, साथ ही पार्टी के तंजीमी मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मौसम में जहां एक तरफ सियासी जमातें अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए मुहिम और हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं अलीगढ़ में पुलिस इंतजामिया भी इंतखाबात को महफूज तरीके से कराने की तैयारियों में मसरूफ़ है। पोलिंग के दौरान पुलिस इंतजामिया की टीम ने ड्रोन कैमरों से निगरानी के लिए मॉक ड्रिल की। ड्रिल के दौरान ड्रोन को हवा में उड़ाया गया ताकि ये देखा जा सके कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं।
और उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियां जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, लेकिन कोरोना के बाइस इलेक्शन कमीशन ने मुहिम को मजीद सख्त कर दिया है, जिसके बाइस सियासी जमातें वर्चुअल तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इंतखाबी मौसम में भी चुनावी सामान की फरोख्त न होने से दुकानदार मायूस हैं। लोग कम तादाद में सियासी जमातों के झंडे, मास्क, टी शर्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया आज कोविड की सूरत हाल और सेहत आमा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जुनूबी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दामात और तैयारियों से मरकजी वज़ीर सेहत को आगाह करेंगे। मीटिंग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जज़ाइर के वज़राए सेहत शिरकत करेंगे। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 164.35 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन मुहिम के 377वें दिन शाम 7 बजे तक 49 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मुल्क के 95% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। नेशनल ड्रग रेगुलेटरी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को शर्त के साथ बाजार में फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि पहले इन वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त थी, लेकिन अब इन्हें कुछ शराइत के साथ बालिग आबादी में एक आम नई दवा के तौर पर इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस इजाज़त के साथ कुछ शराइत आयद की गई हैं, जिनमें कोविन प्लेटफॉर्म पर इनका रजिस्ट्रेशन और दीगर प्रोग्राम पर मबनी सप्लाई और 6 माही बुनियाद पर सिक्योरिटी डेटा जमा करने के अमल को जारी रखना शामिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि जनवरी 2023 तक जिन बच्चों की उम्र 15 साल मुकम्मल हो चुकी है और 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप में वैक्सीन के अहल हैं, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लिखे ख़त में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी विकास शील ने वाज़ेह किया है कि 2005, 2006 और 2007 में पैदा होने वाले बच्चे 15 से 18 साल के ज़ुमरे में कोविड-19 वैक्सीनेशन के अहल हैं। इसके अलावा वो लोग जो 60 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं एहतियाती खुराक के अहल हैं। वज़ारत सेहत ने ताकीद की है कि कोई भी शहरी कोविड-19 वैक्सीन के फ़वाइद से महरूम नहीं रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को वर्चुअल तरीके से भारत वस्त एशिया सरबराह इजलास की मेज़बानी की। इजलास में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सरबराहों ने शिरकत की। सरबराह इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया। तमाम रहनुमाओं ने दुनिया को दहशतगर्दी से पाक करने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए भारत और वस्ती एशिया के दरमियान बाहमी ताउन पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वस्त एशियाई खित्ता एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम पड़ोस के नुक्ता नज़र से काफ़ी अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में भारत ने इन इत्तेहादियों के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि इलाकाई सालमियत और अफ़गानिस्तान के हालात पर भारत को तशवीश है। मरकजी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मसले पर भारत घरेलू और बैनुल-अक़वामी सतह पर साबित कदमी से काम करता रहेगा, नीज़ जिम्मेदारी और मजबूती से अपनी बातों पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मौसमियाती सरबराह इजलास COP 26 में ऐलान करदा पंच अमृत पूरे मुल्क के लिए एक एजेंडा है और तमाम वजारतें और महकमे इसके निफाज के लिए हम आहंग हैं। ये तमाम वजारतों और महकमों के मंसूबों और प्रोग्रामों का हिस्सा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2022-23 का मरकजी बजट पेश करेंगी। पहली बार ये बजट पेपरलेस होगा। पार्लियामेंट में मुतारुफ होने के बाद ये मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा।
14 बजट दस्तावेजात मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होंगे, जिसमें बजट तकरीर, सालाना मालियाती बयान जैसे आम तौर पर बजट के तौर पर जाना जाता है, ग्रांट्स के मुतालबात वगैरह शामिल होंगे। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। ऐप को मरकजी बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के लापता शख्स को भारतीय फौज के हवाले कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के शियांग जिले से 19 बरस का मेराम तारून 18 जनवरी को लापता हो गया था। वज़ीर कानून किरेन रिजिजू ने कहा कि लड़के की तिब्बी जांच समय दूसरा अमल मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर कानून ने ट्वीट करके कहा है कि चीन के PLA ने अरुणाचल प्रदेश के वाचा दमई इंटरनेशनल पॉइंट पर मराम तारून को भारतीय फौज को सौंप दिया। मैं PLA के साथ साथ मामले को संजीदगी से देखने और हमारे नौजवान लड़के को महफूज घर वापस लाने के लिए अपनी फौज का शुक्रिया अदा करता हूं। व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वालों की जिंदगी को आसान बनाने की सिमत में IIT बॉम्बे में वाक़े एक स्टार्टअप ने अहम पहल की है। एजरकॉन मेडटेक स्टार्टअप ने एक ऐसे डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से वो खुद ही व्हील चेयर से महफूज तरीके से बिस्तर, टॉयलेट या कार सीट पर शिफ्ट हो सकेंगे। बेहद सस्ती इस ट्रांसफर डिवाइस की मदद से व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वालों के लिए बगैर किसी सहारे के अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों को अंजाम देना मुमकिन हो जाएगा। दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी यौमिया सरगर्मियों के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वालों के लिए कमरे या घर में एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आसान होता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब उन्हें व्हील चेयर से बिस्तर पर, टॉयलेट की सीट पर या फिर कार की सीट पर शिफ्ट करना हो। ऐसी सूरत हाल में उन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। IIT बॉम्बे में वाक़ एक स्टार्टअप एजरकॉन मेडटेक ने इस मुश्किल का हल ढूंढ निकाला है और एक महफूज, सस्ती सेल्फ ट्रांसफर डिवाइस डेवलप की है। इस ट्रांसफर डिवाइस की मदद से व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले खुद ही व्हील चेयर से बिस्तर पर, टॉयलेट पर या कार की सीट पर आना जाना कर सकेंगे। जब उनको व्हील चेयर से उतरकर एक बेड पे जाना होता है, कार सीट पे या टॉयलेट सीट पे, तब उन लोगों को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो सकता है कि कुछ डिवाइस हों आजकल जो आ रहे हैं, या फिर हो सकता है वो उनको एक एक्चुअल पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़े। IIT गांधीनगर में मुझे मौका मिला कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम कर सकूं और अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को एक्चुअली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकूं। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया और एक्चुअली एक पैराप्लेजिक पेशेंट, जो कि एक पेशेंट होता है जिसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे, उसको हमने व्हील चेयर से ट्रांसफ़र किया एक बेड पे। We have 3 main points: independence, security and dignity. So our main aim is to make this device so that a wheelchair user can feel independence with all the security provided to him, and so that he can transfer himself in a dignified position. ये सेल्फ ट्रांसफर डिवाइस बेहद हल्की और पोर्टेबल है। इसे किसी भी व्हीलचेयर के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है, और इस्तेमाल करने वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही इसकी ऊंचाई को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी 1 मंथ पहले हमने नवी मुंबई में हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम वगैरह में जाके नर्सेस वगैरह के साथ हमने उनको जो दिक्कत आ रही है, उनको क्या क्या चाहिए इस डिवाइस में, उसके बारे में डिस्कस करके अभी उनके फीडबैक के हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स हमने किए और आगे डिज़ाइन में। Our price is 2 to 5 times less than our competitors. Currently, the patient transfer devices which are being sold, they are sold for around 70 to 80,000. This is the starting price. But our mechanical version will start from 35,000. ये जो प्राइस रेंज है हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी हमने सोचा है, मिडिल क्लास टू लोअर क्लास, ताकि वो लोग हमारे मैकेनिकल वर्जन को इजीली खरीद के यूज़ कर सके। जिनको थोड़ा और कंफर्ट चाहिए उनके लिए हम एक ऑटोमेटेड वर्जन भी निकालेंगे जिसकी प्राइस होगी 50,000 के थोड़ा ऊपर। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि 6 से 8 महीनों के अंदर ये डिवाइस बाजार में दस्तयाब होगी।
इस डिवाइस की मदद से व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वालों की जिंदगी को आसान बनाने और खुद कफील होकर जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज अजीम मुजाहिद आज़ादी लाला लाजपत राय की जयंती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाला लाजपत राय को खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सदा सलाम। तहरीक आज़ादी में उनकी बहादुरी, जद्दोजहद और खुद सुपुर्दगी की कहानी अहले वतन को हमेशा याद रहेगी। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के बारे में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। सदर बाइडन ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन पर किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन को तरक्याती कामों और इंसानी इमदाद के लिए दिए गए $500 मिलियन से ज़्यादा का हवाला देते हुए कहा कि वो सरहद पर रूस की फौजी तैनाती के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान यूक्रेन को मजीद इमदाद देने पर गौर कर रहा है। साथ ही बाइडन ने कीव में अमेरिकी सिफारत खाने के काम करते रहने का भरोसा दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वहीं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद पर सदर बाइडन का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में कोरोना केसेस तेजी से फैल रहे हैं। दुनिया में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 36 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 56,55,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हो चुकी है। अमेरिका कोरोना इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामलों के साथ दुनिया में सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका में अब तक 9 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 81 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसके साथ ही बरतानिया में कोरोना के 1 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब जर्मनी में कोरोना के 93 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। खेल की खबरों में मस्कत में खेले जा रहे ख़वातीन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज चीन से टकराएगी। तीसरे और चौथे मकाम के लिए इस मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में कोरिया के हाथों 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टॉप सीड भारत ने अपनी एशिया कप मुहिम का आगाज शानदार अंदाज में किया था। टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से शिकस्त दी थी। ताहम अगले मैच में टीम को एशियन गेम्स की फातेह टीम जापान के हाथों 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए अपने से कम रैंक सिंगापुर को 9-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम को आने वाले कुछ महीनों में बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और आलमी कप शामिल हैं। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में बार्टी ने अमेरिका की मेडिसन कीज को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी है। एशले बार्टी अपने करियर में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, लेकिन वो एक बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हैं। 2021 की विमिल्टन चैंपियन बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलवी खातून बनने की कोशिश में है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में ख़वातीन सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की डैनियल कॉलिन ने पोलैंड की ईगा शियातनिक को 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। 27वीं सीड याफ्ता कॉलिन्स ने 7वीं सीड शियातनिक को शिकस्त देकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में रसाई हासिल की है। जम्मू कश्मीर के एथलेटिक्स को मज़ीद रफ्तार देने के लिए लद्दाख के मरकज़ी इलाके के लेह ज़िले में पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल स्टेडियम तैयार हो चुका है। खेलो इंडिया के तहत तैयार किए गए इस स्टेडियम का बुनियादी मकसद रियासत में खेलों को फ़रोग़ देना है। मुल्क में खेलों की तरक्की और नौजवानों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए मरकजी सरकार मुल्क भर में कई तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। ऐसे में मुल्क का अहम मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख भी पीछे नहीं है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत
वादी के बासलाहियत नौजवानों को और रफ्तार देने के मकसद से लेह में पहले ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल स्टेडियम की तामीर की गई है। नौ तामीर शुदा सिंथेटिक ट्रैक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार करेगा। हाई एल्टीट्यूड पे 11,000 फीट पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इंड्योरेंस ऑलरेडी जब होते हैं तो स्पीड का बहुत कमी हो जाता है एज अ मैराथन रनर्स। तो इनको हमें ज़्यादा फोकस स्पीड पे करना पड़ता है। तो इस स्पीड के लिए हमें जब पहले हम ग्राउंड पे दौड़ते थे मड ग्राउंड पे तो वहाँ पे डिस्टेंस का भी पता नहीं चलता था और उस हिसाब से अभी जो यहाँ पे बना है सर तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेजरमेंट्स दे रखे हैं तो उस हिसाब से हमें स्पीड का बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लद्दाख के लेह जिले में वाक़ सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान की तामीर खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत की गई है, जिसकी बुनियाद 14 सितंबर 2020 में उस वक्त के वजीर खेल किरण रिजिजू ने रखी थी। इसकी तामीर का मकसद लद्दाख के नौजवानों की खेल सलाहियतों को निखार कर बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार करना है। नौ तामीर शुदा ट्रैक पर पिछले कुछ महीनों से मश्क कर रहे खिलाड़ी अपनी रफ्तार में अभी से ही फर्क महसूस कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे ट्रैक नहीं था तब तो रोड पे करते थे, अभी यहाँ पे कर रहे हैं क्यों अभी हमारा स्पीड इम्प्रूव हो रहा है। पहले तो हमारा स्पीड इतना अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे पहले स्पीड वर्कआउट नहीं करते थे, अभी स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा, थोड़ा इम्प्रूव होगा। मैं फर्स्ट टाइम फुल मैराथन दौड़ा था दिल्ली में, उस टाइम मेरा बेस्ट टाइमिंग आया था 2:40-2:48 सेकेंड आया था। अभी ये इस साल ट्रैक में हम प्रैक्टिस कर रहा था स्पीड वर्कआउट, अभी उस और इम्प्रूव कर सकता था, कर रहा हूँ अभी और बेस्ट टाइमिंग आने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख अपने लेह और कारगिल अजला में आइस हॉकी रिंक, खेल के मैदान और कसरत गाहों के साथ खेल के बुनियादी ढांचे में इस्लाह कर रहा है ताकि मुल्क के तलबा की खेल को करियर बनाने के लिए हौसला अफजाई की जा सके। लद्दाख में स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर काफ़ी काम किए जा रहे हैं। इसमें खास तौर से स्कूल लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इन सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ में इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। उसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक, एस्ट्रोटर्फ, फुटबॉल, ये इसका निर्माण भी किया जा रहा है। इसमें लेह में ये काम पूरा हो चुका है और करगिल में साई सेंटर में इसका काम चल रहा है और ये काम भी आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। रियासत में खेलों के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और खिलाड़ियों की तरगीब के साथ साथ मुकामी इंतजामिया का हदफ अगले 5 सालों में लद्दाख से ओलंपियन तैयार करने का है, जिसकी झलक अब जमीनी सतह पर देखी जा सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।